चलो पीपल इस तरफ, एवरीवन दिस साइड, सब लोग इस तरफ। नेक्स्ट केस पीपल, वी शैल सी द नेक्स्ट केस। ये तो तुम लोगों ने कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा। एक बाल्टी लेते हो, बाल्टी में अगर कोई प्लास्टिक का बॉल रख दोगे और प्लास्टिक के बॉल को पकड़ के अगर ज़बरदस्ती थोड़ा सा नीचे प्रेस करके छोड़ दोगे तो पानी में वो क्या करते रहता है, ऑसिलेट करते रहता है, नहीं करते रहता। तो वही केस अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सोचो केस ऐसा है कि तुम्हारे पास एक वेसल है, वेसल में लिक्विड है, लिक्विड का डेंसिटी लेट अस से मैंने बोल के रखा दिस इज व्हाट, रो इज द डेंसिटी, ठीक है। इस ये जो है लेट अस से दिस इज एन वुडन कॉर्क, वुडन कॉर्क CORK। वो शैम्पेन के बोतल में देखा ना ऊपर जो एक कॉर्क होता है, हाँ उसी मटेरियल से बना हुआ है। इज दैट क्लियर? और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसको हमने क्या बोल के रखा पीपल, लेट्स से दिस इज A। देखो अभी क्या है, अभी जो हमारा ये वुडन कॉर्क है ये इक्विलिब्रियम में है। क्या है ये? इक्विलिब्रियम में फ्लोट कर रहा है। फ्लोट करने का मतलब क्या है, इसका वेट हैज बीन बैलेंस्ड बाय द फोर्स ऑफ बायंसी। कहते हैं ना व्हाट इज फोर्स ऑफ बायंसी? फोर्स ऑफ बायंसी इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द रॉकेट, राइट। तो अभी जो है वो इक्विलिब्रियम में पीपल, राइट। ओके थोड़ा पॉज करने से, चलो पीपल एवरीवन। सो व्हाट आई वाज सेइंग दैट कि अभी जो इन दिस केस हमारा जो वुडन कॉर्क है वो क्या है, इक्विलिब्रियम में है, बिकॉज उसका वेट एंड फोर्स ऑफ बायंसी दोनों ने एक दूसरे को क्या करके रखा है, बैलेंस करके रखा है। इज दैट क्लियर? अभी हम करेंगे क्या, लेट अस से हम अपने उंगली से उस वुडन कॉर्क को थोड़ा सा डिस्टेंस नीचे दबा देते हैं। कितना डिस्टेंस नीचे दबाया, लेट अस से कि अगर ये इनिशियल लेवल था फॉर एग्जांपल, इसको हमने y डिस्टेंस नीचे दबा दिया, तो ये पूरा जो वुडन कॉर्क है ये y डिस्टेंस नीचे डूबेगा नहीं डूबेगा। तो इसके बॉटम लेवल को अगर हम चेक करें, इनिशियली बॉटम लेवल अगर यहाँ पर था उसका बॉटम y डिस्टेंस नीचे आ जाएगा। तो मैंने ऐसा करके लिखा है, क्या ये तुम्हें समझ में आ रहा है? इज दैट क्लियर पीपल? तो क्या तुम मुझे अभी ये बता सकते हो कितना एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ द वुडन कॉर्क हैज फर्दर इमर्ज्ड इन द लिक्विड? डायग्राम में कौन सा होगा ये वाला पोर्शन दिख रहा है, नहीं दिख रहा तुम? ये जो मैंने ऐसे करके ब्लू कलर से शो किया, ये जो पोर्शन था पहले डूबा हुआ नहीं था, जब तुमने अपने उंगली से इसको प्रेस किया तो ये डूब गया एक्स्ट्रा। समझ में आ रहा है पीपल? इज दैट क्लियर? तो अगर ये एक्स्ट्रा डूबा, डू यू एग्री कि फोर्स ऑफ बायंसी और थोड़ा इंक्रीज हुआ होगा? देखो फोर्स ऑफ बायंसी पहले से लग रहा है बॉडी पे, लेकिन पहला वाला फोर्स ऑफ बायंसी किसको बैलेंस कर रहा है? वेट को बैलेंस कर रहा है। अभी तुमने जो थोड़ा सा प्रेस किया उसके कारण और जो एक्स्ट्रा फोर्स ऑफ बायंसी क्रिएट हो रहा है वो क्या करेगा, जब तुम अपने हाथ को हटा दोगे तो एक्स्ट्रा फोर्स ऑफ बायंसी क्या करेगा, बॉडी को फिर से धक्का देके अपने पुराने पोजीशन में लेके जाना चाहेगा या नहीं चाहेगा? तो ये जो एक्स्ट्रा फोर्स ऑफ बायंसी है यही हमारे डिस्कशन में रेस्टोरिंग फोर्स का काम करेगा। क्या तुम्हें ये सब बातें समझ में आ रहा है? क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है पीपल? बस हो गया प्रॉब्लम। अभी हमें क्या करना है, सिर्फ हमें ये जो एक्स्ट्रा फोर्स ऑफ बायंसी उसी को कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द फोर्स ऑफ बायंसी? द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो हमें सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड निकालना पड़ेगा। सो इन दिस केस जो एक्चुअली जो फोर्स ऑफ बायंसी है, याद रखना दिस इज द एक्स्ट्रा फोर्स ऑफ बायंसी विच इज क्रिएटेड, एक्स्ट्रा, बिकॉज इस केस में भी फोर्स ऑफ बायंसी लग रहा है, इस केस में भी, रेड पेन देना, इस केस में भी इसका जो वेट है, वेट को कौन बैलेंस कर रहा है पीपल? FB बैलेंस कर रहा है। बस जब तुम इसको एक्स्ट्रा पुश कर दोगे, mg तो मतलब वेट तो अभी भी लग रहा है, तो पुराना वाला FB तो लग ही रहा है, उसके साथ साथ फोर्स ऑफ बायंसी और थोड़ा एक्स्ट्रा भी क्रिएट हो चुका है, FB डैश। लेट्स से दिस इज FB डैश। और ये जो एक्स्ट्रा फोर्स ऑफ बायंसी है, बिकॉज ये बॉडी एक्स्ट्रा डूबा है, वही फोर्स ऑफ बायंसी रेस्टोरिंग फोर्स का काम करेगा। इज दैट क्लियर? अच्छा, उस फोर्स ऑफ बायंसी का जो वैल्यू है FB को क्या मैं FR लिख सकता हूँ? दिस इज प्लेइंग द पार्ट ऑफ व्हाट, रेस्टोरिंग फोर्स इन दिस केस। अच्छा, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड? ये कॉर्क का जो वॉल्यूम होगा उसका खुद का वॉल्यूम जितना होगा उतना ही वॉल्यूम उसने डिस्प्लेस किया होगा। तो ये जो ब्लू कलर का तुम्हें रीजन दिख रहा है उसका वॉल्यूम कितना होगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू दिस हाइट y। कम ऑन पीपल, सो क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो गया A, हाइट कितना हो गया पीपल? y हो गया। सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। दिस इज ऑल्सो द वॉल्यूम ऑफ द कॉर्क विच इज फर्दर इमर्ज्ड। इज दैट क्लियर? सो व्हाट इज द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू रो कर दिया, दिस इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, है ना। लिक्विड का डेंसिटी हमने यहाँ पर क्या लिख के रखा है, रो लिख के रखा है, तो ये मास हो गया। क्या मैं इसमें g लिख सकता हूँ? क्या मैं यहाँ पर एक माइनस दे सकता हूँ? क्या तुम्हें दिख रहा है कि यहाँ पर फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू -5? तो ये फोर्स के कारण हमारा कॉर्क
SHM ही करेगा। सिखाया था ना, ऐसा फोर्स लगेगा F प्रोपोर्शनल टू -5 तो वो क्या करेगा, SHM ही करेगा। उसके बाद तो बहुत ही सिंपल है कि मैं फोर्स की जगह मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकता हूँ, -AY ρg। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? अच्छा एक काम करते हैं, लेट अस से इसका हाइट हम h मान लेते हैं और इसका डेंसिटी क्या मैं ρs मान लूँ। अच्छा सो व्हाट इज द मास ऑफ द कॉर्क, बिकॉज ये फोर्स किस पे लग रहा है, कॉर्क पे लग रहा है राइट। तो ये मास किसका होगा, कॉर्क का होगा नहीं होगा। सो कॉर्क का मास होगा कॉर्क का वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होगा A इंटू एच मल्टीप्लाइड बाय कॉर्क का डेंसिटी, वो क्या होगा ρs, क्या उसका मास होगा ये इंटू एच द एक्सेलरेशन, दैट इज इक्वल टू -AY ρg। देखो A क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। हमें लेफ्ट हैंड साइड में दिखाई दे रहा है। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ लिखता हूँ। सो लेफ्ट हैंड साइड में हम किसको रखेंगे पीपल, -y/a को रखेंगे, हाँ या ना। सो अगर हमने यहाँ पर -y/a को रखा जनता, दिख रहा है तुमको -y/a, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर h एक ρs दिख रहा है नहीं दिख रहा, और यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा पीपल, ρ इंटू g। ध्यान देना ये कॉर्क का डेंसिटी है ना, ये रो किसका है, लिक्विड का डेंसिटी है। कोई दिक्कत, बस हो गया हमारा प्रॉब्लम सॉल्व। क्या सिखाया था, -y/a के राइट में RHS में जो भी आएगा उसको हमें कहाँ पुट कर देना पीपल, रूट ओवर के अंदर। सो ये हो जाएगा h रो सफिक्स s डिवाइडेड बाय व्हाट, रो इंटू g। हो गया बस, यही है टाइम पीरियड का फॉर्मूला। कोई दिक्कत, देखो है ना, चलो इसको लिख लो।